वीडियो, अब मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको, वीडियो दिख रहा है कि पूछना, बताना मेरे को, है ना? वीडियो दिख रहा है कुछ? सक्षम बेटा, वीडियो दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलो ठीक है, अब मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, है ना? यहीं कहीं पर टेरेन किस पढ़ेंगे। ये कंटूर, एरिया एंड वॉल्यूम है। ये हम ये जो वीडियो है अपना, ये वीडियो RGB ने दिया हुआ है अपने को, जो हम लोगों को दिया हुआ है कि ये चीज़ें से आप बच्चों को बताना है, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म जो अपने को यूज़ करना है, जो 2-2 3-3 नंबर के लिए एग्जाम में आती है, वो है, ठीक है? यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी यूनिट नंबर 8 है, वो यहाँ पर इसको लिख रखा है, लेकिन यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे हम कंटूरिंग, एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 5 लेवलिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो की आवाज़ लेवलिंग आ क्या रही है होती बेटा? है मैंने पहले बताया अनिल, वीडियो की आवाज़ आ रही है? था जब पिछला एक सक्षम, लेक्चर है उसमें ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट सर्वे बता रखा है। उसमें लेवलिंग क्या होती है क्यों कि सक्षम, हमारी हॉरिजॉन्टल वीडियो की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? डिस्टेंस का मेजर करने के काम आती है। लेवलिंग लेवलिंग एक तरीका इंस्ट्रूमेंट है। ये बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, ये क्लासिफिकेशन किस पे है? बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लो आपकी ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर यहाँ आपकी एक कोई विंडो है, ठीक है, यहाँ पर एक और कोई विंडो है, और आप यहीं कहीं पर टेरेन किसी लेवल बोलते हैं किसी भी पॉइंट के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। तो रिड्यूस लेवल समझ आ गया क्या होता है? आगे बेटा, एक हेलो, क्या हुआ सक्षम? हाँ सर। कोई दिक्कत सर आ रही है बीच में बेटा? आवाज कट ठीक है, अब आ रही है थी। आवाज़? अब आवाज़ आ रही है? हेलो, नोट हाँ देखना सर, आ क्या रही है। बोल रहा है। चलो, हाँ एब्सोल्यूट सर, आ लेवल रही। ऑफ अब एनी अपना माइक पॉइंट ऑफ इज कर लो आप टेकन क्या? विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ in which elevation of mean sea level reduced and the level become reduced level. ओके ओके, नोट क्या बोल रहा है? रिड्यूस लेवल तो आपका मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में हो गया, लेकिन जो एब्सोल्यूट लेवल होता है आपका, एब्सोल्यूट लेवल से अर्थ के सेंटर से फाइंड आउट करते हैं। ओके, अर्थ के सेंटर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ। अगर किसी अर्थ के सेंटर से आप किसी भी पॉइंट का एलिवेशन फाइंड आउट करोगे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लेवल। समझ में आया दोनों, रिड्यूस लेवल और एब्सोल्यूट लेवल में अंतर? रिड्यूस लेवल क्या होता है? जो सी लेवल है, एक्चुअली क्या होता है, अपन लेवल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने को एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल भी अंडुलेशन ना हो, जरा सा भी अंडुलेशन नहीं हो, बिल्कुल फ्री फ्रॉम अंडुलेशन। क्यों? क्योंकि जरा सा भी अंडुलेशन होगा तो अपनी लेवलिंग गलत हो जाएगी। अब सब बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, कौन सा ऐसा लेवल एज्यूम करें कि अंडुलेशन बिल्कुल ही नहीं आए, ऊंचा नीचा नहीं हो। तो फिर इन्होंने एक दिमाग लगाया, क्या करा? दिमाग लगाया कि एक अगर अपन किसी थाली के अंदर पानी रख दें और वो स्थिर कंडीशन में रहे, मतलब इधर उधर बहे नहीं, स्थिर कंडीशन में रहे, तो उसका लेवल इन्होंने क्या माना? सी, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल में माना उसको। अब यही चीज़ उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी कहाँ पर? सी के ऊपर, समुद्र की सतह पर, जहाँ पर पानी स्थिर है, उस लेवल को उन्होंने जीरो माना और उसके रिस्पेक्ट में हर पॉइंट का इन्होंने लेवल देते गए। ये था इनका RC, मतलब रिड्यूस लेवल।
ठीक है। परंतु एब्सोल्यूट लेवल में क्या हो, अर्थ का जो सेंटर है उसके रिस्पेक्ट को अगर उसको जीरो मानते हुए सारे पॉइंटों की लेवलिंग दी हुई तो उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लेवलिंग। ठीक है। और अगर मीन्स लेवल के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करोगे तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड लेवल। ओके, अब बात आती है बेंचमार्क। सेकंड टर्मिनोलॉजी है बेंचमार्क। क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस में इस पूरी लेवलिंग में यूज आएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उनको पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या होता है। ओके, सेकंड क्या है हमारी बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, ये भी एक तरीके का रिड्यूस्ड लेवल ही होता है, लेकिन इसकी पोजीशन हमें पता रहती है। अब जहां पर अपन ने RL लिखा है उसे कहते हैं बेंचमार्क। फॉर एग्जाम्पल आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे किस में लिखा रहता है कि फ्रॉम द सी लेवल, मतलब समुद्री सतह से इसकी ऊंचाई इतनी है, तो उसे कहते हैं अपन बेंचमार्क। जिस पॉइंट पर ये RL लिखा होता है उसे बेंचमार्क कहते हैं। ठीक है। ठीक है, इट इज़ अ फिक्स्ड लोकेशन, एक फिक्स्ड लोकेशन होती है ऑन ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस पर विच हैज़ नॉन रिड्यूस लेवल, जिसका रिड्यूस लेवल हम पता होता है, मतलब इसका एलिवेशन क्या है मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में वो हमें पता रहता है, उसको हम बेंचमार्क बोल देते हैं। ये भी रिड्यूस लेवल ही होता है, लेकिन इसको एक नाम दे रखा है कि बेंचमार्क है। क्यों, क्योंकि इसका रिड्यूस लेवल हमें पता है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, रिड्यूस लेवल ऑफ अदर पॉइंट आर फाउंड विद रेस्पेक्ट टू रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क। देखो हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता करेंगे, अगर हम किसी भी पॉइंट का, किसी टावर का, बिल्डिंग का, किसी भी चीज़ का रिड्यूस लेवल पता करेंगे, मतलब उसकी बॉटम का एलिवेशन कितना है, तो वो हम बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में पता करते हैं। ठीक है, बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में पता करेंगे, और बेंचमार्क किसके रेस्पेक्ट में होता है, मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये किसके रेस्पेक्ट में होता है, मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में। देखो मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में होता है बेंचमार्क, और बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में होता है वो पॉइंट जिसका हम फाइंड आउट करेंगे एलिवेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑटोमेटिकली और इनडायरेक्टली ये क्या है, जो इस पॉइंट का एलिवेशन पता करेंगे हम, वो इनडायरेक्टली मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में हो गया, क्योंकि ये बेंचमार्क भी तो इसके रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट का एलिवेशन निकालेंगे, तो बेंचमार्क का तो हमें पता ही है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे इस पॉइंट का। ओके, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क इज नॉट नोन। अगर हमें कोई भी बेंचमार्क है किसी फिक्स्ड पॉइंट का, उसका रिड्यूस लेवल हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी। ठीक है, कुछ भी अज्यूम करके उसके रेस्पेक्ट में, कुछ भी हम अज्यूम कर लिए उसके रेस्पेक्ट में। जैसे अपन ने पहले अज्यूम किया था 100। ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों में अलग अलग बेंच मार्क दिया हुआ है, किसी में 192.125 दिया हुआ है, किसी में अलग दिया हुआ है। तो ये कोई लेकर नहीं आया है, ये अज्यूम कर लिया, मान लिया कि इस पॉइंट का बेंच मार्क ये है। ठीक है। किसी भी पॉइंट का एलिवेशन पता कर लेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद में assumed any random value which can be changed after getting the right value। फिर हमारी जो भी राइट वैल्यू आ जाएगी उसके रेस्पेक्ट में हम जो हमारे पॉइंट की एलिवेशन पता करे थे, वो जो बेंच मार्क उसको बाद में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार मैं जो बोला उसको सुन लो, जब क्वेश्चंस करेंगे आगे धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि रिड्यूस लेवल क्या होता है, बेंच मार्क क्या होता है। अच्छा, एक इसमें लिख नहीं रखा, एक होता है मीन सी लेवल, जो बात बार बार बात आ रही है, वो क्या है, मान लो आपकी अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के मीन सी लेवल मतलब हमारा जो सी है उसके मीन लेवल, उसका मीन लेवल कुछ भी होता है, फिक्स होता है। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हमारी अर्थ पर पोजीशंस फिट करके रखते हैं वो, कि यहाँ पर इस लेवल पर इस पॉइंट की हाइट ये है, इसका एलिवेशन ये है, उसको हम बेंचमार्क बोल देते हैं। ठीक है, और जो मीन सी लेवल मतलब किसी भी पॉइंट अर्थ अर्थ के सेंटर से एक फिक्स्ड पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है, ये हर एक पॉइंट पर मीन सी लेवल सेम होता है। ठीक है, अब देखो, अब मीन सी लेवल क्या है कि पहले जब हम हमारी सर्वे करते थे तो हम क्या है, कराची लेते थे हेलो पहले, हमारा मीन सी लेवल कराची से फाइंड आउट करते थे। हेलो। लेकिन अब जो नया है उसके अंदर हम मुंबई हाई को हमारा मीन सी लेवल लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं। अब हम मुंबई से लेते हैं, मुंबई हाई से पहले कराची से लेते थे। ओके, अब बात आती है मेजरमेंट इन लेवलिंग वर्क। ये मैंने आपको IAS गेट PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम की हम हमारी लेवलिंग करेंगे, उसके अंदर हम मेजर। ये मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रॉम द अपन कहाँ से लेते थे, जब आज़ाद देश आज़ाद नहीं हुआ था तब अपन ने इसको कराची के से रिस्पेक्ट में लिया था। अब अपन मुंबई से बोले रहते हैं ना। और MP के लिए कहाँ से लेते हैं वो, कटनी से।
कहाँ से सर? कटनी से, एमपी के लिए कटनी से लेके आते हैं, और पूरे इंडिया के लिए सर आज़ादी से पहले कराची से लिया था, और जब आज़ाद हो गया था देश तब उसको मुंबई हाईवे से ले लिया था उसको रिस्पेक्ट में। एक बंदा कौन चला गया? आयुषी, मनीष, सक्षम और संजू। कौन? पवन चला गया ना? सर, अनिल चला गया, अनिल अनिल ना? लिमड़िया चले गया। चलो कोई बात अनिल नहीं, लिमड़िया। कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें क्या टर्मिनोलॉजी है, इसको अब मैं आपको पढ़ के बताऊँ। मैंने आपको समझा दिया था बैक साइड क्या रीडिंग होती है, अभी समझाया मैंने आपको। ठीक है, फोर साइड रीडिंग क्या होती है अभी आपने बता दिया, और आपको बताता जाऊँगा मैं भी रास्ते बीच में जब जैसे बताता जाएगा। मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं। तो ये 3 पॉइंट है, इनको ध्यान से पढ़ो, आप ध्यान देखो। बैक साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग एंड इंटरमीडिएट रीडिंग। ये क्या होता है इसको समझो आप। मान लो आप कहीं पर भी आपका सर्वे करने गए, ओके, कहीं पर आप मान लो कि कहीं पर भी चले गए सर्वे करने, आपका चंदवारी चले गए मान लो। अब वहाँ पर जा के आपने जब इंस्ट्रूमेंट शुरू किया, मतलब आपका सर्वे शुरू किया, तो आपने यहाँ पर जाके आपका इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर दिया। ठीक है, सर्वे करोगे जब ऐसे सर्वे करोगे, आपने इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर दिया। यहाँ पर आपके थोड़ा लाइट है, कुछ भी है, ठीक है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है ये आपका। तो इस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से आप जो भी पहली रीडिंग लोगे, मान लो यहाँ पर आपने आपकी पहली रीडिंग ले ली, ठीक है, जो भी आप आपकी पहली रीडिंग लोगे उसको हम बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद में पहली रीडिंग लोगे उसको हम बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। ठीक है, और फिर आप और रीडिंग। बात समझ में आई? जब पहली रीडिंग जो अपन लेंगे, ठीक है, उससे बैक साइड रीडिंग बोलेंगे, और जो आखिरी रीडिंग लेंगे उसे फोर साइड रीडिंग बोलेंगे, और उनके बीच की जो रीडिंग लेंगे वो कहलाएगी आपकी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। ले रहे हो, ठीक है, एक रीडिंग यहाँ ले लिए, ठीक है, और एक रीडिंग इसके बाद में यहाँ ले लिए, ठीक है, एक रीडिंग और ले लिए, और जो सबसे लास्ट में रीडिंग लोगे आप, ये लास्ट रीडिंग है आप, इसके बाद में आपका यहाँ से इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दोगे तो या फिर आपका सर्वे कंप्लीट हो गया। तो जो लास्ट में रीडिंग लोगे उसको आप बोलोगे फोर साइड रीडिंग, हो गया, उसको बोलते हैं एफएस, फोर साइड रीडिंग। अब जो बीच की जो बच गई, जैसे मान लो ये बच गई हमारी, ओके, ये बच गई, ये बच गई, तो ये बीच में जितनी भी बच जाती है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट साइट रीडिंग। समझ आ गया? इंस्ट्रूमेंट से जो भी आप पहली रीडिंग लोगे, ऐसा नहीं कि आप वहाँ गए, चंदवाजी गए, कहीं भी सर्वे करने गए और वहाँ पर चाय पानी नाश्ता करने लगे, वहाँ पर जाके आपने इंस्ट्रूमेंट रख दिया, ठीक है, तो वो नहीं। जब आप आपका सर्वे स्टार्ट करो, मतलब आपने आपका इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया, लेवलिंग कर लिया आपने, ठीक है, बबल लेवल सेट कर लिया, सब कुछ सेट करने के बाद में जो भी पहले रीडिंग लोगी उसको हम बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। जो भी लास्ट में रीडिंग होगी आप सेट करना मतलब आपको पूरा लेवलिंग स्टॉप पूरा इंस्ट्रूमेंट आपको सेट कर दिया, उसके बाद जो पहली रीडिंग लोगे वो बैक साइड में आएगी, और उसकी आखिरी वाली रीडिंग आएगी आपकी फोर्थ साइड, और बाकी सारी रीडिंग आएगी आपकी इंटरमीडिएट साइड में, है ना? कि वो बोलते हैं फोर साइड रीडिंग, और फोर साइड और बैक साइड के बीच में जितनी भी रीडिंग्स होगी दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट साइड रीडिंग्स। ठीक है सर। ओके, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। फोर साइड बैक साइड रीडिंग क्या होती है? होती है फर्स्ट रीडिंग टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर सेटिंग आउट एनी लोकेशन नोन एज बैक साइड रीडिंग। फोर साइड क्या होती है? फोर साइड रीडिंग होती है ऑल लास्ट रीडिंग टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट पोजिशन नोन एज फोर साइड रीडिंग। ओके, लास्ट में आप जो भी लोगे, मतलब मान लो यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट सेट करा आपका, और यहाँ पर लास्ट रीडिंग ले ली, फिर यहाँ से उठा करके वापस आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट कर दिया, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद वापस आप पहली रीडिंग लोगे वो आपकी वापस बैक साइड हो जाएगी, उसके बाद में लास्ट लोगे जो वापस आपकी फोर साइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट हटा के फिर आपने कहीं पर दूसरी जगह इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, फिर इससे आप पहली रीडिंग लोगे वो आपकी बैक साइड हो जाएगी, और जो लास्ट में लोगे इससे वो आपकी फोर साइड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए चलती रहती। एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद में एक जगह से आप जो भी रीडिंग लोगे पहली बार वो आपकी बैक साइड होती है। उसी फोर साइड के अलावा जो भी रीडिंग्स रहेगी वो आपकी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग्स होती है। ओके, अब बात आती है कि हम मेथड टू फाइंड रिड्यूस लेवल, कि हमारे किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपको आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट दे दिया आपको, ठीक है, और बोले कि आप किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करो, आपको बोल दे कि उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे? तो रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन से? ये पहला मेथड है हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, मतलब हम क्या करते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता कर लेते हैं और फिर हर एक पॉइंट
की रीडिंग पता कर हर एक पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। और दूसरा मेथड हमारे पास है, वो कौन सा है, वो है हमारे पास राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, उसके अंदर हमारी जो भी टोपोग्राफी है, जो भी अर्थ है, उसकी दो मेथड से अपन इसका आर एल निकालते हैं, राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ स्टोन मेथड। हाइट ऑफ स्टोन मेथड मैंने आपको बता दी है, शायद आपको पता नहीं चला कि मैंने कब बताई, पर वो हाइट ऑफ स्टोन मैंने आपको बता दी है, ये सिलेबस में है। ठीक है, सॉरी बेटा, आज नेट की दिक्कत आती है यार कभी कभी मेरे घर पे। हेलो, हाँ सर। हाँ सॉरी बेटा, कभी कभी मेरे घर पे भी नेट की दिक्कत आ जाती है यार। कोई बात नहीं सर। ये वीडियो दिख रहा है आपको? एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। हाँ सर। नहीं दिख रहा सर। हाँ अब दिखेगा ना बेटा, अब चालू करा मैंने। इसको चालू कहाँ से करूँगा यार? लेकिन नहीं हो रहा यार ये। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ये लास्ट दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट है वीडियो, दिख वहाँ रहा है से। बेटा? ठीक है, और आपने आप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो हाँ मेथड है। सर, आ गया। कौन कौन चलो से? ठीक है। ये पहला मेथड है हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। मतलब हम क्या करते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता कर लेते हैं और फिर हर एक पॉइंट की रीडिंग पता कर हर एक पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। और दूसरा मेथड हमारे पास है, वो कौन सा है, वो है हमारे पास राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, उसके अंदर हमारी जो भी टोपोग्राफी है, जो भी अर्थ है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, कहीं राइज हो रहा है, कहीं फॉल हो रहा है, तो उसके बेस पर हम हमारी स्टडी करते हैं और रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करते हैं अलग अलग पॉइंट्स के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पढ़ते हैं क्या होता है। देखो, आप कहीं भी आपका सर्वे करने गए, ठीक है, और आपने आपने वहाँ जा करके आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर सेट कर लिया, दिस इज़ योर लेवल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सबसे पहले वहाँ पर आपने आपका इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया। वीडियो दिख रहा है बेटा आपको? हाँ सर, दिख रहा है। चलो ठीक है। घुमाया और फिर क्या किया, दूसरी जगह पर आपने आपकी रीडिंग ले ली। ठीक है, किसी भी ए पॉइंट पर। ठीक है, और फिर क्या किया कि तीसरे इंस्ट्रूमेंट पर आपने रीडिंग ले ली, 3 रीडिंग लिया आपने मान लो। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट रीडिंग हो गई, ये आपकी लास्ट रीडिंग हो गई। ठीक है, ये लास्ट रीडिंग हो गई, तो ये आपकी फोर साइट हो गई। और फोर साइट और बैक साइड के बीच में आपकी केवल ये रीडिंग है, तो ये आपकी इंटरमीडिएट साइट रीडिंग हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। बैक साइड, फोर साइट एंड इंटरमीडिएट साइट, तीनों समझ आ गए। डायग्राम को ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा। जो भी समझाया वो सिंपल है, ऐसे तो ज़्यादा वो नहीं है। अब देखो आप क्या करोगे, आपको इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट, यार इससे तो अच्छे से समझा दिया था मैंने यार, क्यों? हाँ सर। हाँ इसलिए तो पता नहीं कौन कौन सी रामायण बता रहा, अपन तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया था, क्यों मनीष? हाँ सर। अपन ने सर, अपनी आपका लैंग्वेज। तरीका ज्यादा इजी है। हाँ ये तो पता नहीं सर यार, इस क्लास में सर सूझ नहीं पड़ी आज तो सर। कोई सूझ नहीं पड़ी। कहीं अरे भी सूझ नहीं पड़ी सर आज तो। अरे पुराना ही बताया रे मैंने, कोई नया बताया ही नहीं मैंने, पुराना ही हाँ सर, एक्चुअली। फिर भी नहीं पहले अपन ने क्या करा था, पहले प्रॉब्लम आई रही सर। काय की प्रॉब्लम आई रही? वो घड़ी में आवाज नहीं आती है न, वो
वो वीडियो दिखता ही नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, पर अभी जो अपन ने पढ़ा ना, वो कोई नया नहीं पढ़ा अपन ने, पहले ही जो मैंने पढ़ा चुका था आपको, उनका केवल नाम बताया है। जैसे मैंने पहले आपको बैक साइड रीडिंग बता दी थी कि रीडिंग लेना आपको मैंने सिखा दिया कि पहले रीडिंग लेते हैं हाँ अपन। तो जो इंस्ट्रूमेंट सेट कर तो दिया, याद जो इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया मैंने, उसके बाद जो मैंने पहली रीडिंग ली, वो क्या कहलाएगी? हाँ बैक साइड रीडिंग। तो यही तो मैंने बताया आज। आज मेरे को स्पेशल कोई बात नहीं बताई अपन ने जो पहले अपन पढ़ चुके थे उनका कोई नाम नहीं था, अब अपन ने उनको टेक्निकल लैंग्वेज में नाम बताया बस। ठीक है। उसके बाद मैंने ठीक है बताया कि इस पॉइंट पे आप रीडिंग लो, फिर इस पॉइंट पे रीडिंग लो। कल तूने बहुत सारे आरएल निकाले थे, याद है तेरे को? हाँ सर। जो तूने टेबल की हाइट मानी थी, वो टोटल हाँ तेरी हाइट, टेबल पे तू खड़ा था और तेरी टोटल हाइट, तो वो क्या कहलाएगी? तेरी हाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। उसी का नाम अपन ने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे दिया। ठीक है। और तू जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो माइनस करता जा रहा हाँ। था, तो वो क्या था? आपका आरएल था, रिड्यूस लेवल। अरे तो वही टर्मिनोलॉजी में पेच आपको, मार। हाँ वही रिड्यूस लेवल था। कोई नई चीज़ नहीं करनी है आगे। हाँ और आप देखोगे तो आपको आप पूरी रामायण बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले आपको प्रैक्टिकल बताया, उसके बाद थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिकल के बाद ही थ्योरी आती है। अगर प्रैक्टिकल को आइडियल कंडीशन में अपन हाँ फॉलो कर लेते हैं तो वो थ्योरी बन जाती है। ठीक है। कभी थ्योरी से प्रैक्टिकल नहीं होता है। चलो ठीक है सर। हाइट पता करनी है इसकी, तो आप कैसे पता करोगे? इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता करनी है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू कहाँ से? मीन सी लेवल से। तो देखो अब देख, ये जो बता रहा सामने वाला, ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। मतलब ये नीचे वाला जो ट्राइपॉड, ये टेबल है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये तू खड़ा हुआ था, ये मैंने कल बोला था तेरे को। तो तेरी टोटल हाइट क्या होगी? टेबल की हाइट, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट और ये हाइट। तो इसको इसने नाम दे दिया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की हाइट की बात कर रहा अपन। तो इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। यहाँ पर आपका कहीं मीन सी लेवल होगा, मान लो कहीं पर भी होगा, हमें क्या पता, बस हमें मीन सी लेवल से हमारी इस पॉइंट की पता है, हमें बेंच मार्क पता है, मतलब इस पॉइंट तक। ये बेंच मार्क, इसका मीन सी लेवल से मैंने बोला था कि 100 मीटर है, याद है? अपन ने 100 माना था। ये भी जिस पॉइंट में जिसमें गिवन है वो माना था अपन ने। तो वो सपोज करो आपको 100 था, 100। अब इसने ये रीडिंग देखी, पहली रीडिंग बैक साइड में आएगी, तो इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी ना। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही। हाँ। तो उसके लिए अपने को एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल में सबसे पहले बैक साइड रीडिंग, जहाँ पर बेंचमार्क अपने को दिया हुआ है, जैसे 100 दिया हुआ था, 197 दिया था, 192 दिया था, उस पर जो रीडिंग लिखेंगे वो क्या कहलाएगी? आपकी बैक साइड रीडिंग। ठीक। उसके बाद जो दूसरी, जो बीच की जो भी रीडिंगें पड़ेंगी, वो क्या कहलाएगी? फोर साइड रीडिंग। अब मेरे को पता चल गया कि अपने को अब दिखेगा नहीं, अगली रीडिंग दिख नहीं रही है, तो जो लास्ट रीडिंग लेंगे वो क्या कहलाएगी? आपकी फोर साइड रीडिंग। कितनी हमारी हाइट है इस मीन सी लेवल से, इसकी पता है। अगर आप इस बेंचमार्क के अंदर, इस बेंचमार्क के अंदर इसमें आप ये बैक साइड ऐड कर दोगे तो आपकी रीडिंग कहाँ तक आ जाएगी? यहाँ तक आ जाएगी, मतलब आपकी। ये देखो यहाँ तक आ गई रीडिंग। ये बोला था लाल लाल जो बताया था अपन ने भी, लाल लाल एक बताया, डॉट डॉट ही बताया था अपन ने भी। ठीक है। तो ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, सिंपल सी बात है। अगर आप बेंचमार्क में बैक साइड ऐड कर दोगे तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। देख लो, यही यहाँ पर बता रखा है। ये इन्होंने एक फार्मूला के नाम में दे दिया कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब जो टेबल और तेरी हाइट थी वो क्या थी? आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। ये वो बात हो गई। या तो उसको आप इसको फार्मूला के रूप में माने याद कर लो, या फिर इसको ऐसे समझ लो। कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालोगे आप? रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, जो भी आपका बेंचमार्क है उसका रिड्यूस लेवल आपको पता होगा, और बैक साइड रीडिंग आप इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट कर लोगे, तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। ओके, बस अब क्या करना है आपको? अब जैसे मान लो आप इस पॉइंट की रिड्यूस लेवल पता करना है, तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर आप इंटरमीडिएट साइड घटा दोगे, मतलब इस यहाँ इतनी में से, इसमें से ये अपन करते आए थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली थी, तुम्हें याद है? और फिर तो वो जो भी रीडिंग अपन पढ़ते रहे थे, वो रीडिंग आपने माइनस करता गया था। ये किया था ना मनीष कल तूने? मनीष, हाँ सर ये किया था। ये किया था ना, तो वो यही बता रहा। तो ये क्या, कल अपन ने क्या पढ़ा था? उसको प्रैक्टिकल पढ़ा था, अब ये थ्योरी में बता रहा है।
ठीक है, कल वो अपन ने वो प्रैक्टिकली बता दिया था आपको, अब ये थ्योरी में बता रहा। अब कल जो अपन क्लास लेंगे उसमें पूरा इसको एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन शुरू से आखिरी तक, उस न्यूमेरिकल का बेस उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के देंगे अपन। ठीक है, कल और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तेरे को। अगर आप इंटरमीडिएट सेट कर दोगे तो आपको इसका इस पॉइंट का यहाँ का रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा आपको। बस आपको क्या करना है, फिर किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे कि आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप फाइंड आउट कर ही लोगे इस फॉर्मूले से। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जिस पॉइंट की आपको रिड्यूस लेवल चाहिए, जिस पॉइंट का रिड्यूस लेवल चाहिए उस पर आपकी जो भी रीडिंग रहेगी, चाहे इंटरमीडिएट रीडिंग हो चाहे फोर साइड रीडिंग। ये बोल रहा है जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिली है उसमें से इंटरमीडिएट साइड रीडिंग या एफएस रीडिंग माइनस कर दोगे तो आपको आरएल मिल जाएगा। ये तो अपन ने कल किया था, माइनस तो करते गए थे हर रीडिंग को अपन, तो अपने को आरएल मिलता गया था कि नहीं मिला था। उस पॉइंट का पोजीशन मिल गई थी ना मनीष, सक्षम सक्षम हाँ सर। मिल गया था ना पॉइंट अपने हाँ को। तो बस मिल पहले गया जो था। हाँ जो पहले अपन ने प्रैक्टिकली समझा था ना उसका नामांकन कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। और मेरे पास क्या उसकी पीडीएफ पीपीटी पड़ी हुई थी, पीपीटी मैंने आपको दे रखी है और वो मेरे को अभी मिल नहीं रही नेट उसमें, नहीं तो मैं आपको पीपीटी से दिखा देता। वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, पर ये वीडियो आरजीबी में नहीं दिया हमको कि आप इन वीडियो से आप बच्चों को पढ़ाओ। सबसे लास्ट की रीडिंग उसको आप माइनस कर दोगे तो आपका किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल आ जाएगा। ओके, अब आपका काम आपका सर वैसा ही कर रहे हो गलत कर रहे हो इसका पता कैसे लगेगा, तो एक अर्थमेटिक चेक लगा देना आप। समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल्स टू लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल। ये होता है अपना एक फार्मूला होता है जो अपने सर्वे सही है गलत है, तो सम ऑफ बैक साइड रीडिंग और जो भी बैक साइड रीडिंग है वो माइनस सम ऑफ फोर साइड रीडिंग माइनस लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। इसको कैसे यूज़ करते हैं अपन दिखा दूंगा मैं। ठीक, ओके, अगर ये चीज़ आपके बराबर आ जाए कि बैक साइड और फोर्थ साइड का डिफरेंस और लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल का डिफरेंस, वापस वही करोगे आप, प्रेजेंट वैल्यू ये कम राइट साइड होगी। फाल मेथड मैंने आपको बताया नहीं, अभी नहीं किया था। रिड्यूस लेवल है आपको, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या करना है, बैक साइड माइनस फोर साइड रहेगी, तो जो आपकी रीडिंग आएगी यहाँ से उसको आप नेगेटिव लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस यहाँ आप इन। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट हाइट पर लगाने के लिए हमारी रीडिंग कैसे होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से होती है। ठीक है, उल्टा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं और यहाँ से रीडिंग आई आपकी फोर साइड रीडिंग लास्ट, तो ऑब्वियसली 0 और बेंचमार्क कितना आपकी रीडिंग ले ली, वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1.8। इसका पॉइंट का हमें पता रेडियस वाला पता करना है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 होता है जिसका हमें जिसकी पोजीशन इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग एट दैट पॉइंट चलो ये तो इंटरमीडिएट है कुछ। तो ये चीज़ समझ आई, इसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आई आपको कि बैक साइड रीडिंग की डेफिनेशन क्या है, फोर साइड रीडिंग की डेफिनेशन क्या है, एचआई की डेफिनेशन क्या है हाँ और सर। आरएल किसे कहते हैं। ये जो डेफिनेशन दी सामने वाले बंदे ने वो तो समझ में आया ना। हाँ सर। हाँ सर। वही समझाना था मेरे को। IES गेट PSU एंड ऑल टेक, ये वो माइनस जिस पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है 9th पोजीशन पर शिफ्ट कर देते हो यूजिंग अ स्टाफ ऑफ 4 मीटर। ये कोई भी आपका स्टाफ इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारा बेटा वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ सर। चलो एक न्यूमेरिकल बोल रहा है सामने वाला, वो न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं। देखो 7 मिनट के बाद अपना क्लास खत्म हो जाएगी, तो आप वापस ज्वाइन करोगे क्या? क्यों बेटा? कर अरे लेंगे भाई सर। कर लेंगे सर। क्योंकि 7 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, इसको अपने को और
टाइम चाहिए। तो अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, तो फिर मैं कल बताऊँ इसको। बोलो क्या करना है? ये नहीं होगा सर। आयुषी बेटा, हाँ सर। ये वीडियो कंप्लीट करा दूँ? हाँ सर, करा दो। चलो ठीक है। ओके, तो आपने यहाँ से रीडिंग लेने जो क्वेश्चन आए आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। चलो 66 से क्या मतलब रखना है आप लोग, क्वेश्चन देखो। फॉलोइंग रीडिंग इन मीटर वर टेकन इन फ्लाई लेवलिंग यूजिंग अ स्टाफ ऑफ 4 मीटर। ये कोई भी आपका स्टाफ है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारा कोई स्टाफ है 4 मीटर का जिससे आप रीडिंग्स ले रहे हो। ओके, तो आपने यहाँ से रीडिंग लेना है स्टार्ट करी 2, 2.60, 3.0, यहाँ से रीडिंग लेके कंप्लीट, और यहाँ पर आपकी ख़त्म हो गई 0.80। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप 4th, 9th, 11th एंड 13th पोजीशन पर हटाते हो उसको। मतलब एक तो आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो, सबसे पहले आप पहले इंस्ट्रूमेंट सेट कर दोगे, दूसरी बार कहाँ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे। पहले तो सबसे पहले तो आपको किसी ना किसी जगह पर करना ही देखो सामने वाला क्या बोल रहा है, एक 4 मीटर का 11 स्टाफ है, उससे उसने रीडिंग ली, ठीक है। अब रीडिंग ली तो वो बोल रहा है कि मैं जब चौथी रीडिंग लेऊंगा, चौथी रीडिंग के बाद मैंने शिफ्ट कर दिया स्टाफ, फिर मैंने 9th रीडिंग लेने के बाद स्टाफ शिफ्ट कर दिया, 11th रीडिंग लेने के बाद स्टाफ शिफ्ट कर दिया, और 13वीं रीडिंग लेने के बाद भी मैंने लेवलिंग स्टाफ को शिफ्ट कर दिया। बात समझ में? शिफ्ट मतलब हटा दिया। तो जैसे उसने सामने वाले ने बोला हटाया, तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि 4th, 9th और 11th और 13th रीडिंग कहाँ में आएगी? 4 साइड में आएगी, क्योंकि इसके बाद उसने हटा दिया। अगर 4th रीडिंग 4 साइड में आ रही है तो 5th रीडिंग कहाँ में आएगी? बैक साइड में आएगी। 10th रीडिंग अगर 4 साइड में आ रही है, 9th रीडिंग 4 साइड में आ रही है, तो 10th रीडिंग बैक साइड में आनी चाहिए। और यदि 11th रीडिंग 4 साइड में आई तो उसकी अगली रीडिंग 12th बैक साइड में आनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है बात? हाँ सर। ये बात आपने दिमाग में इस तरह बिठा लो कि जब इंस्ट्रूमेंट हटाया, मतलब वो अगर 4th रीडिंग पे उसने इंस्ट्रूमेंट हटा दिया तो 4 वाली रीडिंग 4 साइड में और 5th वाली रीडिंग बैक साइड में आएगी। पड़ेगा। फिर यहाँ से उठा करके आप यहाँ शिफ्ट कर देते हो, ठीक है, 4th पोजीशन पे, फिर 9th पोजीशन पर शिफ्ट कर देते हो, फिर 11th पर शिफ्ट करते हो, और फिर 13th पर शिफ्ट कर देते हो, और आप ये सारे रीडिंग्स फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन बेंचमार्क। और जो भी आपकी फर्स्ट रीडिंग लोगे, मतलब ये 2.0, ये आप बेंचमार्क पर रिड्यूस लेवल पता करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, ठीक है, एंड राइज एंड फॉल मेथड से, दोनों से ही सोल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको लेवल बुक बनाना आ जाएगा कि किस तरीके से लेवल बुक हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन को आप कहीं भी लिखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को ये मेथड जनरली अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ही अपन जनरली यूज़ करते हैं, और एग्जाम में ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं बोलता है कि आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से करो या राइज एंड फॉल मेथड से करो। ठीक है, लिख के और आपके सामने रखो। जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ये क्वेश्चन तो यहाँ से चले जाएगा जब सॉल्यूशन देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप लिख के आपके सामने रखो, जिससे सॉल्यूशन करेंगे तो आपके सामने रहेगा वो। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहली पोजीशन पर आपका इंस्ट्रूमेंट रख लिया आपने, और ये रीडिंग्स थी जो उनके हिसाब से आपने इस तरीके से बना दिया। आपने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट रखा और पहली पोजीशन पर जो लिया बेंचमार्क के ऊपर, क्वेश्चन बोल रहा है बेंचमार्क के ऊपर आपने पहली रीडिंग ले ली 2.0, ठीक है, दे रखी है। फिर सेकंड रीडिंग लिया आपने दिस, पहली रीडिंग बेंचमार्क पे लेते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। अगर दी हुई इसने रीडिंग तो मतलब 100 मीटर उसने आरएल दिया तो मतलब 100 मीटर की रीडिंग वो दे रहा है। फिर क्या हुआ कि 4th पोजीशन पर आपने इसको हटा लिया। ओके, मतलब शिफ्ट कर दिया आपने, फिर यहाँ पर शिफ्ट किया, फिर इस जगह पर शिफ्ट किया, और फिर इस जगह पर शिफ्ट किया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कहाँ कहाँ आपको शिफ्ट करना है। क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था सामने रखो क्वेश्चन को, फिर इसको देखना। ओके, अब पहले मेथड से इसको सोल्व करते हैं। पहले
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा। तो कुछ सैम्पल कैलकुलेशंस कर लेते हैं जो हमारे फील्ड बुक में काम आएगी। तो मैंने बताया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड निकालने के लिए आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। तो रिड्यूस लेवल बेंचमार्क का कितना दे रखा है, 100 मीटर, और आपकी रोटी बना ले क्या? ये देखो बेंचमार्क का 100 दिया हुआ है आपने, इसको इसमें प्लस करा था। मनीष अपन ने भी यही करा था कल, हाँ सर यही किया था। यही किया था ना अपने जगह। बस यहाँ पे 100 की जगह अपना क्या था 192.75 था कुछ ऐसा। उसमें जो पहली रीडिंग थी अपन ने प्लस करी थी, तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ गई थी। रीडिंग क्या हो गई आपकी 2.0। आपने सबसे पहले रीडिंग लेते हैं वो हमारी बैक साइड रीडिंग रहती है, तो इससे आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। ओके, अब आपको किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है, किसी भी पॉइंट का, तो आपको क्या करना है, जो आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली है वो माइनस जिस पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है उस पॉइंट की रीडिंग जो आप आपके इंस्ट्रूमेंट से लोगे, इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग लोगे उसका अगर माइनस कर दोगे तो उस पॉइंट का हमें रिड्यूस लेवल पता लग जाएगा। तो ए पॉइंट के लिए अगर आपको रिड्यूस लेवल निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है आपकी 102 मीटर, 102 मीटर। और जैसे ए पॉइंट की आपको रिड्यूस लेवल निकालना है इस पॉइंट का, तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में से ये रीडिंग 2.6 यही कह रहा था अपन ने, एक याद है क्यों मनीष? सक्षम? हाँ सर यही किया था। सक्षम यही कह रहा था ना अपन ने? हाँ सर। हाँ, अपने पास जो भी रीडिंग आई थी उसमें से जो रीडिंग आ रही थी उनको माइनस करते गए अपन। माइनस कर हाँ दोगे तो सही इसका रिड्यूस माइनस लेवल किया। आपको पता लग जाएगा। ओके, तो आपका क्या हो गया 99.4 मीटर आपका रिड्यूस लेवल आ गया। ओके, अब जो ये चीज़ करनी है ये अभी नहीं करनी है आपको, ये जब आपकी लेवल बुक कंप्लीट बन जाए उसके बाद में आपको ये चेक लगाना